बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 2 की न्यू बुक का हमारा जो है ये यूनिट 1 चल रहा है और इसका द वॉइस कैलिफ की रीडिंग एक्सप्लेनेशन और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 हम कर चुके हैं। आज हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4 पे और ये क्या है। द कैलिफ आस्क्ड द टू मैन टू state their cases. They made the following statements. However, their statements are mixed up. Read the text and find out which person made each statement and write rich man or beggar in the speaker box as shown. चले जनाब, तो ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट डायलॉग, ही begged me to give him a ride. ये था इसका स्पीकर रिच मैन। अच्छा देखिए, कुछ डायलॉग्स तो ऐसे बिल्कुल सिंपल डायलॉग लिखा हुआ है, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ डायलॉग्स जो है वो इनडायरेक्ट लिखे हुए हैं। ये इनडायरेक्ट सेंटेंस जो होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों ने यकीनन नुहा होगी थोड़ी बहुत, तो उसको थोड़ा सा समझ के करना है। वो ट्रिकी हो जाता है क्योंकि वो जो बता रहा है बंदा, हमें उसका लिखना है। जो मेन डायलॉग आपको नज़र आ रहा हो या समझ में आ रहा हो, मीनिंग दे रहा है, उससे हट के ही टोल्ड में जो ही था हमें उसका लिखना है। इनफैक्ट ही बैग मी टू गिव हिम अ राइट, ये तो सिंपली एक डायलॉग है। इसने मुझसे रिक्वेस्ट की एक राइट के लिए और ये डायलॉग था स्पीकर का, सॉरी रिच मैन का। इसके बाद है आई स्वेयर द हॉर्स इज माइन, ये डायलॉग था बैगर का। मैं कसम खाता हूँ कि घोड़ा मेरा है। ही सेड नो वन वुड बिलीव मी इफ़ आई सेड दैट हॉर्स इज माइन, और ये डायलॉग था बैगर का। बैगर ने कोर्ट में बताया था कि अमीर आदमी ने मेरा घोड़ा छीना और मुझे कहा कि अगर मैं शोर मचाता हूँ या किसी को बताता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है तो कोई इस पर बिलीव नहीं करेगा। आई विल टेल द ट्रुथ, ये मैं लिखना भूल गई हूँ। आई विल टेल द ट्रुथ, नॉट एग्जैक्टली, ये फिर मैं कमेंट में जो है वो मेंशन कर दूँगी। ये मेरे ख्याल में बैगर ही का डायलॉग था या नॉट श्योर। आई हैव स्पेंड ऑल माई मनी ऑन दिस हॉर्स, ये डायलॉग बैगर का था। बैगर ने बताया था कि मैं इस हाल में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपना तमाम पैसा इस घोड़े पे खर्च कर दिया है। नंबर 6, ही टोल्ड मी आई वॉज एन अनग्रेटफुल पर्सन, ये डायलॉग था रिच मैन का। यानी रिच मैन जो है वो कोर्ट को बता रहा था कि उस बैगर ने उसे ये कहा था कि तुम अनग्रेटफुल हो और मेरा घोड़ा मुझसे छीनना चाह रहे हो। ऑन रीचिंग द सिटी आई आस्क्ड हिम टू गेट डाउन, ये रिच मैन ने कहा था। जब वो वहाँ पहुँचे थे तो रिच मैन ने जाहिर है कि उसे कहा था कि तुम अब नीचे उतर जाओ, उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। He said that he wanted to reach the city quickly. ये डायलॉग रिच मैन का नहीं था, ये बैगर का था, क्योंकि रिच मैन जल्दी से पहुंचना चाहता था और ये ही सेड, जाहिर है कि ये ही जो है ये बैगर है। ये मिस्टेक हो गई मुझसे, इसको मैं कट करके बैगर ही मेंशन करूँगी। जी जनाब, तो ये बैगर है। He said that he wanted to reach the city quickly. रिच मैन पहुंचना चाहता था, लेकिन हमें यहाँ पे डायलॉग बताना है, तो ये डायलॉग बहरहाल बैगर का है। बैगर ने उन्हें बताया था कोर्ट को, काजी अपने कैलिफ को, कि इसने मुझसे ये बात कही थी। अच्छा जनाब, इसके बाद ही सेड दैट इफ़ आई डिड नॉट गेट डाउन ही वुड यूज़ फोर्स, और ये भी बैगर का डायलॉग है। बैगर ने जो है कोर्ट को बताया था कि अमीर आदमी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं नहीं उतरा तो वो फोर्स इस्तेमाल करेगा। इसके बाद योर वाइज एंड जस्ट, ये भी बैगर का है डायलॉग, ये उसने कैलिफ को कहा था। ही वॉन्ट टू गो अप टू द सिटी गेट, रिच मैन ने कहा था, ये बैगर के बारे में बताया था कि वो सिटी गेट तक जाना चाहता था। बिलीव वॉट आई से एंड आई फॉरगेट, इसको भी मैं लिखना भूल गई हूँ, ये भी मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगी। नंबर 12 और जो भी नंबर था 4। ऑन रीचिंग द सिटी गेट ही ऑर्डर्ड मी टू गेट ऑफ द हॉर्स, ये बैगर का डायलॉग है। बैगर ने उन्हें बताया कि जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो इसने मुझे हुक्म दिया कि तुम नीचे उतर जाओ।
नंबर 14, आई वॉज पजल्ड व्हेन ही रिफ्यूज टू गेट डाउन, ये रिच मैन का डायलॉग है। नंबर 15, ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड मी माई हॉर्स, ये बैगर का डायलॉग है। और लास्ट है, ही वॉज लिम्पिंग एंड आस्क्ड मी टू स्टॉप, ये रिच मैन ने बताया था कि बैगर जो है वो लगड़ा रहा था और उसने मुझसे मदद मांगी थी। चलिए जनाब, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेके हाजिर होंगी। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद गज़ाला। अल्लाह हाफिज़।